हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 ए का क्वेश्चन नंबर ये है 3। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो बोला गया है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड वाले में हाइट ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, और थर्ड वाले में लिखा गया है हाइट ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, बात तो समझ में नहीं आई होगी। क्वेश्चन को हम फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, इस बार काफी ध्यान से बोला गया है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसके तीनों आर्म का साइज है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है और हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कहां से? करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड से खींचा गया जो हाइट ऑफ ट्राइंगल रहेगा वो हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ ट्राइंगल यहां भी निकालना है। कहां से? एकदम जो स्मॉलेस्ट साइड है वहां से खींचा गया ट्राइंगल का हाइट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या हमें निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, बना लिया, ये इतना बड़ा है ना। और हमें क्या करना है, द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर। एक का नाम हम रख देते हैं 16 सेंटीमीटर, दूसरे का नाम रख देते हैं 12 सेंटीमीटर, तीसरे का नाम रख देते हैं, नाम क्या रख देते हैं? साइज है। सॉरी क्या है? साइज है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर साइज है एक आर्म का, दूसरे का आर्म का साइज है 12 सेंटीमीटर, तीसरे आर्म का साइज है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को ट्राइंगल बना देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि यहां हमें कौन सा फार्मूला लगेगा। यहां हमें लगेगा हेरोन्स फार्मूला। क्यों? क्योंकि तीनों आर्म का साइज यहां दिया गया है। तीनों आर्म का साइज जब दिया गया हो तब वहां लगता है हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब सीधे सीधे हम फाइंड कर लेते हैं एरिया इक्वल टू हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे शॉर्ट में लिख लेते हैं ए। सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? ए इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, इसका नाम आर्म का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। ए इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां हमें आर्म का नाम ए बी सी रखना ही है। ठीक है, यह है हेरोन्स फार्मूला, है ना। तो हमें यहां जो एस है, एस यहां जो एस है, एस का मतलब है सेमी पैरामीटर। जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर मतलब ये जो ट्राइंगल दिया गया है इसके तीनों आर्म को हम ऐड कर देंगे तो हमें इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन हमें यहां क्या यूज होगा? यहां होगा सेमी पैरामीटर। सेमी का मतलब होता है आधा, तो जो हम पैरामीटर निकालेंगे उसका आधा जो होगा वो होगा सेमी पैरामीटर। मतलब ये कि पूरे आर्म को जो हम ऐड करेंगे पैरामीटर निकल जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि इस वाले आर्म को ए बी सी तीनों आर्म को हम ऐड करेंगे, मतलब सेमी पैरामीटर एस फॉर सेमी पैरामीटर मान लेते हैं। तीनों आर्म को हम ऐड कर सकते हैं, ए बी सी तीनों आर्म को अगर हम ऐड करेंगे 16 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
c इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, लेकिन हमें पेरीमीटर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो उसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर का फार्मूला यहां उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया में सेमी पैरामीटर, एरिया के फार्मूले में सेमी पैरामीटर का यूज होगा, तो यहां सेमी पैरामीटर सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सेमी पैरामीटर एस इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर और प्लस सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, है ना। तीनों को हम ऐड कर दिए, ये निकल गया पेरीमीटर और 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, थोड़ा नीचे यहां इस लाइन के सीध में लिख देते हैं, हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 12 हो गया 32, 32 6 हो गया 38, 38 10 48। ठीक है, 48/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24 दूना 48, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा। तो सेमी पैरामीटर 24 आया हुआ है। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर का यूज एरिया के फार्मूले में, हेरोन्स फार्मूले का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसके फार्मूले में यूज होगा। तो क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू अंडर रूट लेते हैं, एस के जगह ये आया है एस इक्वल टू 24 आया है, यहां रख देते हैं, और एस के जगह यहां भी 24 रखा जाएगा, माइनस ए इक्वल टू आया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एस के जगह यहां फिर एस आया है, एस इक्वल टू आया है 24। ठीक है, माइनस एस माइनस बी के जगह आया है 12, हमने माना है आया क्या है। ठीक है, ये सी है, सी की जगह आया है 20, तो एस माइनस सी है तो 24 माइनस 20 हो गया रूट के अंदर है ना। हाँ, अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 24 इंटू 24 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 16 4 20 4 24, 16 8 24 हो गया, और मल्टीप्लाई 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 12, 12 दूनी 24, और फिर तीसरा क्या है 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 4। इसको भी हम क्या करेंगे, रूट के नीचे, है ना। अब क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट क्या होगा ये फाइंड करना है ना। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और सिंपल करना पड़ेगा। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2, 12 दूनी 24 होता है कि नहीं, 12 इंटू 2, रूट लगाते हैं पहले, 2 इंटू 4, 2 चौके 8, फिर हो गया ये 12 हो गया, और इसको 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको मिल जाएगा पेयर, एक 12 यहां है, एक 12 यहां है, दोनों को एक बार लिख लेंगे, एक 2 यहां है, एक 2 यहां है, दोनों को एक बार लिख लेंगे, एक 4 यहां है, एक 4 यहां है, सब कुछ लिख लिया, कुछ बचा नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये रूट था, ये रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 12 दूनी 24 चौका 4 दूनी 8 12 8 96, 96 आएगा, 96 आएगा सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर को स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेगा एरिया। ठीक है, 2D में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, किसका, फर्स्ट वाले के, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, तो अब आप इसको लर्न करके रखिएगा कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसको लर्न करके रखिएगा क्योंकि हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या आया है, हाइट ऑफ ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जिसमें तीनों आर्म दिए गए थे, वहां आपने हेरोन्स फार्मूला लगाया और तीनों आर्म को जो है सेमी पेरीमीटर निकाल के तीनों आर्म को जो है फार्मूले के ऊपर रखा और सॉल्व कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। तो इसमें ध्यान देना है कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है। इस फिगर को देख के नहीं बताना है कि सबसे बड़ा साइड कौन सा है, उसका जो है नंबर जो लिखा गया है सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, 20 होगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तीनों एक ही साइज पे लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा मानना नहीं है, ठीक है। यहाँ सी क्या है 20 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकाले करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड से हमें हाइट ऑफ ट्राइंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, ये है ये, और यही हमें फाइंड करना है, ये कितना सेंटीमीटर का है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड वाला, है ना। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ए फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, यहां हेरोन्स फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां तीनों आर्म नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें एक बेस माना गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे बड़ा आर्म कौन था 20 सेंटीमीटर, और उसी का जो हमें ये निकालना था, क्या, हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना था, हाइट निकालना था, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो यहां हमें कौन सा लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू 1/2 बी फॉर बेस एच फॉर हाइट, है ना। ये हमें क्या निकालना है, इसमें हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमें यहां सिर्फ दो चीज दिए गए हैं, एरिया तो हमें पता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक बेस दिया गया है जिसके ऊपर हमें ये जो है हाइट निकालनी है, कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो एरिया हमें क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 96 यहां लिख देंगे, 1/2 बेस क्या है ये वाला, इसी के ऊपर हमें जो हाईएस्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड क्या है, यही बेस है, ये 20 है, इंटू हाइट क्या है यही हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करना है। इसी को हम कर देते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड 2/2 2 10 20, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, इसको यहां लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बचा हुआ 96 बचा हुआ है, और 10 ही आएगा, इंटू एच बचा हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसे कर देगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा 10 तो ये डिवाइड होगा 9.6 आएगा। चाहे तो आप चाहते हो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 96 को यहीं रहने देते हैं, 10 को भी यहीं रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम लगा लेते हैं लीनियर इक्वेशन, h इक्वल टू 96 इज इक्वल टू 10 है, 96 इज डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे 96 को 10 से तो आ जाएगा 9.6 हाइट आ गया, किसका, इसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का, ये मतलब इसका क्या है, ये आ चुका है 9.6, है ना, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 9.6 सेकंड वाले का सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हाइट ऑफ ट्राइंगल है, कहां से, लार्जेस्ट साइड से, तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया नहीं है, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता, ठीक है। तो 9.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला हमें फाइंड करना है। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। सबसे छोटा साइड कौन सा है, 12 है, ठीक है, सबसे बड़ा 20 है। तो हमें क्या करना है, ये तो निकाल लिए हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब फिर से पढ़ते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड ये है, यहीं से हमें जो हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये जो हाइट है ये, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहां भी हमें सिर्फ दो ही चीज पता है, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया पता है जो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरी बात इसका बेस हमें पता है, दो चीज हमें पता है, तो यहां कौन सा फार्मूला लगेगा, बेस इंटू हाइट वाला ही लगेगा, है ना। तो क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 1/2 बी इक्वल टू बेस इंटू एच इक्वल टू हाइट। एरिया हमें पता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने सबसे पहले निकाल लिया था, 96 हो गया, 1/2 बेस क्या है, बेस इस बार है सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट साइड है 12 ये है, और एच हमें इसका क्या निकलना है, इसका हमें हाइट निकलना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल यहां हमें निकालना है स्मॉलेस्ट साइड से जो हाइट ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है।
अब इसको करते हैं सॉल्व। 3 4 जा 12, 3 चौक के 12 हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो इसको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, इंटू एच हो गया, है ना। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। एच हाइट ऑफ ट्राइंगल स्मॉलेस्ट साइड से निकालना है, तो इसको एच को यहां ले आते हैं। तो यहाँ h इक्वल टू 96 बचा, 96 इज इक्वल टू 4 है, तो मतलब डिवाइड में जाएगा, तो हो गया 4 एकम 4, 4 9 36, तो 4 सॉरी 4 2 8, सॉरी गलत, यहां गलत यही हुआ है। 2 6 जा 12, ठीक है, यहाँ 12 था, 2 6 जा 12, तो यहां भी 6 ही रहे, यहां भी 6 रहेगा, और 96 2 6 12, तो ये 6 कम 6 6 4 36, 16 6 96, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी हाइट, ठीक है। ये कट जाएगा, स्केच थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाले का 96 सेंटीमीटर हाइट, कहां से, स्मॉलेस्ट साइड से इसकी हाइट आएगा 96 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, देख लीजिए। अब आए मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और गलती हुई है उसके लिए सॉरी, और हमने आंसर को फिर सही लिखा है, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड बाय।